हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। ब्लॉग कर दिया है मैंने स्टार्ट। सुबह का टाइम हो गया है, 8 बज चुके हैं और अभी जो है आज मैंने कर दिया है स्टार्ट अपना ब्लॉग। ठीक है, और 2-3 दिन हो गए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो उसका भी रीज़न है, वो आपको पता लगेगा। आपके लिए सरप्राइज़ है। तो थोड़ा सा बिजी हूँ, तो इसलिए ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ लगातार रेगुलर, तो इसलिए। और मैं अभी लग गई थी सूट की सिलाई करने। ठीक है, कल मैंने जो सूट किया स्टिच वो दिखाती हूँ एक बार। कल मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं था, परसों भी नहीं बनाया था, फिर मैं दिखा ही नहीं पाई कि मैंने क्या क्या बनाया क्या नहीं बनाया। तो ये सूट अभी मेरे पास पड़े हुए हैं, कस्टमर लेके नहीं गए हैं, तो ये बनाए थे कल मैंने। तो ये दिखाती हूँ। ऑल ओवर सूट है, इसमें इस तरीके से डिज़ाइन डाला है मैंने। ठीक है, कॉटन लेस, आपको पता ही है इस तरीके के सूट मैं कितने बना चुकी हूँ, तो इसलिए वीडियो मैंने बनाई नहीं, वैसे दिखा देती हूँ आपको। ये देखो इस तरीके से तैयार किया है ये भी, ये देखो। ठीक है, तो कुर्ती इसकी मैंने बना दी है। अब इसकी सलवार बनाने लगी हुई हूँ। सलवार मेरे को बनानी है जो फर्शी सलवार चली हुई है आजकल, वो सलवार इसकी बनाऊंगी और बना के कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको दिखाऊंगी। और एक मैंने बनाया है कोट सेट, तो कोट सेट भी मैंने बनाया है। ये देखो ये वाला दिखा देती हूँ एक बार आपको। ये तो इसका नेक है इस तरीके से, ये देखो। ठीक है, बहुत ही जो है सुंदर लगते हैं ये। कई दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं ये इस तरीके का नेक बनाऊंगी, क्योंकि जो चीज़ हमें एक बार हम देख लेते हैं ना, पसंद आ जाती है, तो फिर उसको फिर ऐसे रहता ही है मेरे को कि मैं बनाऊंगी बनाऊंगी, तो फिर बनाती जरूर हूँ। अगर मेरे दिमाग में एक बार कोई चीज़ आ गई ना कि ये चीज़ मेरे को पसंद आई, ये बनाऊंगी, तो फिर मैं बना लेती हूँ। वैसे टाइम नहीं लग रहा था। ये जो कपड़ा था ये मैंने कई बार आपको जो है वीडियो में दिखा दिया कि मैं इसका बनाऊंगी कुछ, लेकिन अभी जो है इसका नंबर आया था और अभी जो है मैंने इसका ये कोट सेट बना दिया है। ये देखो, तो ना ये मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, किसके लिए बनाया है वो भी बताऊंगी आपको। ये देखो इस तरीके से बाजू है, इस तरह से। ये जो लैस है ये मैंने ऊपर से लगाई है, ये ज्वाइंट करके लगाई है। इसी तरीके से जो है प्लाजो इसका तैयार कर दिया है नीचे से इसका। तो ये ना 3.5 मीटर का पीस था ये सूट का, तो इसमें से मैंने 2 प्लाजो निकाल दिए हैं और एक ये जो है शॉर्ट कुर्ती इसमें से निकाल दी है ना। तो इसकी लंबाई ना कम हो रही थी, कम होने के कारण फिर जो ये पीस यहाँ से और यहाँ तक का मैंने अलग से इसमें ज्वाइंट कर दिया और लंबाई फिर इसकी पूरी कर दी। नहीं, वैसे इसमें फिर 2 प्लाजो नहीं निकल रहे थे, छोटा सा पीस निकल रहा था इसमें से, तो उसमें से कुछ बनता नहीं। तो फिर मैंने इस तरीके से किया, इसमें से प्लाजो निकाल दिए 2, और यहाँ पे इस पे जोड़ वैसे भी लगना था ये ज्वाइंट लेस के कारण, तो फिर इस यहाँ पे जोड़ लगा दिया और ये नीचे का कपड़ा मैंने फिर से जोड़ दिया। फिर यहाँ पे भी एक जोड़ लगा है, तो 2 जोड़ मैंने इसमें लगाए हैं, तब जाके जो है इसकी लंबाई पूरी हुई है। तो ऐसे पता नहीं लगेगा कि क्योंकि लैस हमने इस पे लगानी ही थी, लैस का ये डिज़ाइन देना ही था, तो फिर मैंने इस पे ये इस तरीके से इसकी लंबाई पूरी कर दी और 2 हमारे प्लाजो मैंने इसमें से निकाल लिए। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन वगैरह डाल के और कपड़ा आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहन के दिखाऊंगी। अगर मुझे आ गया फिटिंग वगैरह सही, तो फिर मैं दिखाऊंगी कि पहनने के बाद ये कैसा लगेगा, कैसा इसका लुक आएगा। ठीक है, तो अभी जो है मैं सलवार स्टिच कर लेती हूँ। इसकी जो है बेल्ट वगैरह जोड़ना बताऊंगी कि स्ट्रेट सलवार और जो फर्सी सलवार होती है वो लगभग सेम ही होती है। बस उसमें क्या होता है, जो फर्सी सलवार होती है उसमें पहुंचे जो है एक तो इस तरीके से ऊंचे होते हैं, वो ज्यादा बनते हैं और खुले भी ज्यादा बनते हैं, है ना। फर्सी सलवार में ये चेंज हो जाता है, लेकिन जो बेल्ट की साइड से हम जो सिलते हैं ना, वो सिलाई बिल्कुल सेम ही होती है। उसको चाहे फर्सी बोल लो, आप स्ट्रेट बोल लो, गुड्डी भी बोल लेते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। गुड्डी सलवार भी बहुत ही ट्रेंड में चली थी, तो मैंने बनाई है, वैसे वीडियो भी डाल रखी है, स्ट्रेट की भी डाल रखी है, फर्सी की भी डाल रखी है, गुड्डी की भी डाल रखी है। दूसरे चैनल पर आपको सारी वीडियो मिलेंगी, डीके स्टिचिंग के नाम से है दूसरा चैनल मेरा।
तो उस पे है सभी वीडियो मैंने डाली हुई हैं। इस चैनल पे मैं बताती हूँ छोटे मोटे जो टिप्स होते हैं, और पूरा दिन जो है मैं स्टिचिंग का काम कैसे करती हूँ, क्या कुछ करती हूँ, ये सब चीज़ें मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ। ठीक है, दूसरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उस पर है वीडियो, आप उसको सब्सक्राइब कर लो, इसको भी कर लो। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करो। आप लाइक ही नहीं करते हो बिल्कुल भी, वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक भी किया करो, शेयर किया करो वीडियो को। ठीक है, तो चलिए फिर थोड़ी सी देर में मिलती हूँ आपसे। मैं इसको इस पे लगा लेती हूँ, इसके आसन वगैरह जोड़ लेती हूँ, फिर इसकी बेल्ट जो है जोड़ना बताती हूँ। ठीक है, कि इसमें कैसे किस तरीके से जोड़ना है इसको। तो ये देखो, ये इस तरीके से बेल्ट इसमें मैंने डाल दी है। कैसे डाली है वो समझ लीजिए एक बार। तो ये देखो, इस तरीके से बेल्ट मैंने इसकी अटैच कर दी है ना, पीछे की साइड से। तो जैसे हम सलवार में डालते ही हैं 2 प्लेट, ये देखो ये 2 प्लेट डाल के आपने वैसे ही अटैच करनी है। फ्रंट साइड भी ये देखो, इसमें क्या है कि जो इसका गेड़ था ना, यानी कि जो इसका घेर है वो मैंने अच्छा खुला डुला रखा है। अगर आप कम डालना चाहते हैं, कम घेर वाली बिल्कुल स्ट्रेट लुक में ही आप जो है फर्सी सलवार बना रहे हैं, तो आपका ये घेर कम होगा, तो उसमें प्लेट कम आएंगी। ठीक है, लेकिन इसको मैंने अच्छा यानी कि कहने का मतलब है ज़्यादा हल्की सलवार ये नहीं बनाई है, खुली डुली बनाई है मैंने। तो पोंचे भी इसके मैंने जो है चौड़े ही रखने हैं, तो इस रीजन से, क्योंकि 10-11 इंच तक पोंचे इसके चौड़े चलते हैं फर्सी सलवार के। आप अपनी मर्जी से 9 बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं ना, उस हिसाब से फिर जो है आप सलवार का जो घेर है वो रख सकते हैं। मेन चीज है जो ये इसकी प्लेट डलती है, ये प्लेट डालते समय आपने इसका ध्यान रखना है। ये कैसे करना है, ये देखो, जैसे बिल्कुल मैंने जो आसन वाली ये सिलाई होती है ना हमारी, ये पीछे का आसन और आगे का आसन, बिल्कुल आपने बेल्ट इस तरीके से बराबर रख के, और फिर यहाँ से और यहाँ तक आपने नाप लेना है कि ये हमारा हाफ में बेल्ट कितना है। ठीक है, ये देखो यहाँ से और यहाँ तक ये मैंने नाप लिया। ये मेरा आया था 10 इंच, तो 10 इंच है तो इस 10 इंच का हाफ हमने कर लिया। यहाँ पे 5 इंच पे मैंने ये निशान यहाँ पे लगाया था। यहाँ पे पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। और मेरा गला भी थोड़ा सा खराब हो रखा है। ठीक है, तो ये निशान आपने हाफ पे लगा लिया यहाँ पे। अब जो सलवार की हमारी क्रीज प्लेट रहेगी ना, वो यहीं पे आनी चाहिए जो हमने ये निशान लगाया हुआ है। तो ये देखो, जो मेरी सलवार पे यहाँ पे क्रीज प्लेट आ रही है, ये है ये वाली, और ये प्लेट हमारी सबसे बड़ी रहेगी। ठीक है, बाकी की प्लेट बेशक हमारी छोटी हो जाए, लेकिन ये प्लेट है जो हमारी क्रीज प्लेट, ये सबसे बड़ी रहेगी। और ये देखो, एक बार चेक करवा देती हूँ आपको नीचे से इसका। ये देखो, पोंचे के लिए मैंने इस तरीके से इसको खुला रखा, अभी इसके पोंचे नहीं बनाए हैं, बनाने के बाद फिर दिखाऊंगी एक बार फिर से कि इसका लुक कैसा आया है। तो ये है, ये देखो, इस तरीके से आप इसकी क्रीज निकाल सकते हैं। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ से पकड़ लिया इसका ये, और ये इसको क्रीज प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से, ये देखो, तो ये हमारी प्लेट आ रही है क्रीज प्लेट, ये वाली इस तरीके से। अब इसमें प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल हमारी जो है खड़ी रहेगी इस तरीके से, ये वाली क्रीज। ये देखो, कैसे दिखाऊं, ये वाली है, ये वाली। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको उठा के डालना है। ये नहीं करना है कि जो क्रीज प्लेट है उसको आप नीचे की साइड दबा दो इसमें, तो उससे फिर सलवार इधर उधर घूमेगी। तो इस तरीके से उठा के बिल्कुल सेंटर करके बेल्ट का फिर आपने ये प्लेट डालनी है। क्रीज प्लेट के साइड में आपकी 1 प्लेट आएगी, 2 प्लेट आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। और फर्सी सलवार या स्ट्रेट आप बना रहे हो, तो अगर आप इसका घेर है वो कम रख रहे हैं, तो आपकी जो क्रीज प्लेट है ना, वो ही पहली प्लेट आएगी। ठीक है, कम घेर होगा तो जो क्रीज प्लेट है वही आपकी पहली प्लेट रहेगी। और इस तरीके से भी आपका आ सकता है, वो आपके घेर के अकॉर्डिंग जो है आपके प्लेट डलेंगी। ठीक है, तो इस साइड भी ये हमारी दूसरी तीसरे वाली जो है क्रीज प्लेट है, ये वाली। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। बाकी जो है सेम ही हमने इसमें प्लेट डाली है, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है कि भाई ऐसे करना वैसे करना।
नीचे से आप इसके पोंचे बना लीजिए और ऊपर से आप इस तरीके से प्लेट डाल लीजिए, बस आपकी फर्सी सलवार बन गई है। इसमें जो पोंचे हैं वो मैं बना लेती हूँ। पोंचे बनाने के बाद जो है इस पे प्रेस वगैरह अच्छे से करके फिर इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि कैसी लगेगी ये। ठीक है, ये प्रिंटेड है। वैसे अगर प्लेन सलवार होती ना तो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि प्लेन सलवार में ही फर्सी सलवार वगैरह वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसमें प्रिंटेड में थोड़ा सा लुक इसका थोड़ा सा कम आता है, लेकिन मैं दिखाऊंगी। इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर थोड़ी सी देर में। और ना कमेंट आ रहे थे एक बार मुझे कि आप फर्सी सलवार में क्या यूज करते हो, फ्यूजिंग यूज करते हो, बुकरम यूज करते हो, बुकरम यूज करते हो तो कौन सी वाली करते हो ना। तो क्या है कि इसमें फर्सी सलवार में मैंने ये जो फ्यूजिंग पेपर होती है ना, ये वाली मैं यूज करती हूँ। ठीक है, जो कि थोड़ी सी यानी कि ज्यादा हल्की नहीं होती है। जो पहले मैं यूज करती थी वो मैं दिखाती हूँ आपको, कहाँ रख दी, बस वो खत्म होने वाली है मेरी। तो ये देखो, ये वाली मैं यूज करती थी पहले, तो ये बिल्कुल हल्की है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ज्यादा सफाई नहीं आएगी और बिल्कुल पतली सी होती है ये। तो ये वाली फ्यूजिंग आप यूज करें जिसमें ये जो दाने दाने से होते हैं ना, ये वाली सही होती है। ये जैसे कि फिनिशिंग भी अच्छी आती है आपके काम में, और जो है क्योंकि दूसरे वाली है ना वो निकल जाती है कपड़े से, जैसे चिपकाने के बाद और फिर वो उखड़ सी जाती है, तो उसमें वो सफाई नहीं है होती है। उसमें ना कपड़े से ये फूल जाती है, इसके अंदर फिर हवा चली जाती है ना, तो ये फूल जाती है, फिर वो सफाई नहीं आती, फिर उठी उठी हो जाती है। तो इसलिए आप ये वाली यूज करें। ये वाली बहुत ही बढ़िया है जिसमें दाने दाने से होते हैं। एक होती है बिल्कुल प्लेन, है ना, उसमें एक साइड चिपकाने वाली शाइनिंग होगी और एक साइड से बिल्कुल जो है प्लेन होगी। लेकिन इसमें दाने दाने से भी हैं, आपको नजर आ रहे हो तो देखिए, ये देखो इस तरीके से, देखो इसमें दाने दाने से हैं। तो ये वाली बेस्ट होती है और मैं यही फ्यूजिंग ही यूज करती हूँ फर्सी सलवार के जो पोंचे वगैरह बनाती हूँ उसमें, क्योंकि इसमें ना पोंचे, इन पे वजन फिर ज्यादा हो जाएगा ना सलवार में, तो इस रीजन से, और फिर अच्छे भी नहीं लगेंगे, वो ऐसे ज्यादा बढ़िया लगते हैं। तो ये देखो इसमें जो शाइनिंग वाला पार्ट है वो नीचे रखेंगे और प्लेन वाला ऊपर रखेंगे। इस तरीके से रख के प्रेस मैंने गरम कर ली है और इस पे बस इस पे प्रेस लगा देंगे। इस तरीके से ये चिपक जाएगी। ये देखो, ये देखो बस एक बार से ही ये अच्छे से चिपक गई है। और जो दूसरी वाली मैं यूज करती थी ना, उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रेस को घुमाना पड़ता था, और ये ज्यादा मुझे बेस्ट लगी है जो ये वाली मैं लेके आई हूँ। ये वाली आप भी यही यूज करना। तो इस तरीके से चिपका के और मैं इसको कर लेती हूँ कटिंग। तो ये जो पोंचे हैं इनकी लंबाई चौड़ाई एक बार बता देती हूँ कैसे यानी कि मैंने कितनी रखी है। ठीक है, नहीं तो फिर आप कमेंट करोगे कि दीदी आपने ये बताया नहीं कि भी कितनी चौड़ाई में पोंचे रखे हैं। तो ये एक बार चेक करवा देती हूँ एक बार। तो ये देखो, ये है 8 इंच का कपड़ा मैंने लिया है। तो ये तैयार हमारा हो जाएगा। 1/2 इंच यहाँ से फोल्ड में जाएगा, 1/2 इंच हम इसको जोड़ेंगे उसमें जाएगा। तो ये हमारा 7 इंच जो है, 7 इंच की ऊंचाई में पोंचा मेरा रह जाएगा। 6 इंच या 7 इंच आप रख सकते हैं, वो अपनी आपकी मर्जी है कि आपने कितने जो है रखनी है ऊंचाई पोंचे की। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं ये दूसरे वाला भी चिपका लेती हूँ। तो ये देखो, ये पूरा ना मैंने लेके आ रखा है पूरा बंडल। तो इसमें से ये मैं मीटर ऐसे कट करके फिर मैं रख लेती हूँ और फिर कट कर लेती हूँ। ये देखो, पूरा बंडल ही मैंने ले लिया था। और ये देख लो, ये कोट सेट का फुल फाइनल लुक आया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और कमेंट में बताना कि आपको ये कोट सेट कैसा लगा। तो बिल्कुल आसान है इसको बनाना, जैसे कुर्ती बनती है ना बस वैसे ही बनता है। और इसको बस थोड़ा सा लूज रखना होता है, जैसे कुर्ती की जो फिटिंग होती है उससे आपने 1 से 1.5 इंच इसको लूज रख लेना है। ठीक है,
तो ये देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ही सुंदर लगते हैं ये कोट सेट। और ये अब सलवार मेरी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से सलवार का लुक आएगा। ये देखो पोंचे भी इसके बना के मैंने कर लिए हैं तैयार। और ये देखो ऐसे इस तरीके से फ्यूजिंग से हम बनाएंगे ना पोंचे, तो इसमें क्या होगा कि क्योंकि ये चौड़े बनते हैं तो बुकरम बहुत ही भारी हो जाती है और फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो आप फ्यूजिंग यूज़ करें। फर्सी सलवार अगर आप बना रहे हो तो आप फिनिशिंग भी देख सकते हो इस तरीके से, बहुत ही बढ़िया सी फिनिशिंग आती है। और ये देखो इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैंने कितनी रखी है, यहाँ से 7 से 8 इंच की जो है इसकी ऊंचाई रखी है पोंचे की, ठीक है। और जो क्रीज है, क्रीज भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रंट में इस तरीके से आएंगी। मैं दिखाऊंगी आपको। फर्सी सलवार में यही होता है जो क्रीज प्लेट होती है, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। पहनने के बाद इसका बहुत ही बढ़िया लुक आता है। और फर्सी सलवार को हम हील पे पहनेंगे ना तभी उसका लुक जो है दिखेगा कि भाई ये फर्सी सलवार है, नहीं तो फिर पहनने में वैसे भी अच्छी नहीं दिखेगी अगर हील पे नहीं पहनोगे तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और कैसी लगी है सलवार आपको ये भी बताना। अगर प्लेन कपड़े में होती ना तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है सलवार लगती और सूट भी आपका लगता। प्रिंट है ये तो इस तरीके से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि प्रिंट में इतनी ज़्यादा वो नहीं लगी है, प्लेन कपड़े में ज़्यादा सुंदर लगती है, ठीक है। तो हल्की या फिर इसको आपने जैसे मैंने बनाई है अभी, ज़्यादा ना हल्की है ये ना भारी है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। वो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसमें प्लेट्स वगैरह डाल सकते हैं। ज़्यादा भारी तो इसमें नहीं डलेगी। तो कैसी लगी है वीडियो ज़रूर बताएं।